Students, in this video lecture we will study ring and fields. हम आज से न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना रिंग्स का एंड फील्ड का। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसमें हमने क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होते क्या थे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते थे, जो हमने ग्रुप में पढ़े हैं उसमें ये तो जी तो होता था एक सेट जिसपे बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होता था, ठीक है, तो जी कोमा स्टार लिखते थे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते थे। तो और हम कब लिख पाते थे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? जब क्लोजर प्रॉपर्टी को जी सेटिस्फाई करता था। जब जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था तो हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस फॉर्म में से लिख पाते थे। और वहां पे हमने ये और प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, ये सारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाई थी इस पे। उसके बाद इसे ग्रुप प्रूफ किया था। ग्रुप में एक ही बाइनरी ऑपरेशन का यूज होता था, लेकिन अब हम जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विद टू बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, जी कोई भी सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, और ये स्टार और ये जो डॉट हमने जीरो बनाया हुआ है, जीरो टाइप का सर्कल, ठीक है, ये सिर्फ ये डिनोट करते हैं ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है और ये दूसरा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। ये किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करते हम स्टार, और ये जो नोटेशन यूज करते हैं कोई भी, जैसे हम कोई फंक्शन को दिखाने के लिए कि ये फंक्शन है fx यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के लिए ये स्टार का यूज कर लेते हैं। तो जो रिंग होगा वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होएगा जिसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन का यूज होगा। देखना ध्यान से, इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पे ग्रुप, जब हम ग्रुप दिखाते थे किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, उसमें पहली कंडीशन हम यही लेते थे कि उसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन लेते थे, लेकिन रिंग में हम दो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। अब रिंग को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको कैसे कहेंगे किसी दो बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? अब देखो, जब ग्रुप कहते थे सिर्फ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही ग्रुप नहीं बोल देते थे। इस स्ट्रक्चर में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती थी, उसके बाद हम इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलते थे। इसी तरह रिंग में जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है उसको कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है, उसके बाद उसे रिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, रिंग क्या होगा? रिंग को हम आर, यहाँ पे आर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए यूज हुआ है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं आर रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे आर रियल नंबर का सेट नहीं है, ये जस्ट ये दिखाता है कि आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं रिंग के लिए। उसके बाद ये जो एडिशन है, ये प्लस, ये दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है जो लेते हैं हम रिंग में दिखाने के लिए। लेकिन प्लस, ये सिर्फ प्लस जो है सिर्फ सिंपल प्लस नहीं है, ये प्लस सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है डिनोटेड, ये दूसरा बाइनरी ऑपरेशन दिखाता है, बट इसका पहला बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एडिशन ही होएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे देखो a प्लस बी जैसे 2 प्लस 3 भी हो सकता है, लेकिन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे a प्लस a एडिशन मॉड्यूलो 5 विद b, ठीक है, तो ये एडिशन मॉड्यूलो 5 भी हो सकता है प्लस, या फिर कोई और बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है। ये एडिशन, जैसे हम यूज करते थे मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ एंड ग्रुप में हमने मल्टीप्लीकेशन, दो एलिमेंट के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होता था उसे मल्टीप्लीकेशन से दिखाना शुरू कर दिया था। बट मल्टीप्लीकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि उसके बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एडिशन को ही हम ले रहे हैं, इसके अंदर इसके अलावा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है, बट इसका भी मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये नोटेशन मैंने समझा दिया आपको। आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हम। पहले बाइनरी ऑपरेशन को बोल देंगे एडिशन, दूसरे बाइनरी ऑपरेशन को बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। और उन्हें डिनोट कैसे करेंगे? एडिशन को प्लस साइन से और इसको मल्टीप्लीकेशन को डॉट से। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं वो सिर्फ एक नोटेशन है। इट डजेंट मीन कि भाई सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, जो हम यूजुअल एडिशन या यूजुअल मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं, सिर्फ वही नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। उसके बाद अब हमने जैसे ग्रुप में देखा था कि सिर्फ ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने से ही ग्रुप नहीं हो जाता, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। तो इसीलिए रिंग में भी कुछ प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कहने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो आर नॉन एम्प्टी सेट है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे। ध्यान से देखो, आर अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे। अब यहां से आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करे, इसका मतलब क्या है? एबिलियन ग्रुप का मतलब क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसमें एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन का यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, इस वाले को एडिशन बोल रहे हैं। बेशक यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 भी हो सकता है, ध्यान से देख लो, एडिशन मॉड्यूलो 5 भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन बोल रहे हैं, तो इसीलिए जो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसे ये भी बोलते हैं एडिटिव इनवर्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब क्या होती है, इसे मैं एक बार शॉर्ट वे में समझा भी देती हूँ। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी को देखो। अब मैंने क्या कहा था कि एबिलियन ये ग्रुप होना चाहिए आर प्लस के अंदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें यहाँ ध्यान से देखना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या? अगर हमें कोई दो एलिमेंट लूं आर का और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं प्लस, तो वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या करी थी हमने? एसोसिएटिविटी। यहाँ पे ध्यान से देख लो, हम एडिशन के अंडर कर रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। तो ए कोमा बी कोमा मतलब कोई भी तीन एलिमेंट अगर मैं आर से लूं तो उनको बिना अगर ऑर्डर चेंज किए ब्रैकेट्स चेंज कर दूं, ठीक है, तो उनका जो एडिशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस, पहले इसको प्लस कर रही हूं उसके बाद इसको ऐड कर रही हूं, या फिर पहले इनको प्लस कर रही हूं और फिर इसको ऐड कर रही हूं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी प्लस के केस में, ठीक है। प्लस के केस में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। मतलब जो ये जीरो है वो यूज करेंगे हम ये दिखाने के लिए जो हम सेट ले रहे हैं उसकी एडिटिव आइडेंटिटी दिखाने के लिए। जैसे हम क्या यूज करते थे? ई यूज करते थे पहले, स्मॉल ई। लेकिन जब हम रिंग की बात करेंगे तो जब भी हमें एडिटिव आइडेंटिटी दिखानी होगी कि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हम जीरो से डिनोट करेंगे उसे। जैसे वहां पे ई से डिनोट करते थे, यहाँ पे जीरो से डिनोट करेंगे। लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो ही है वो। अब देखो, जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो आर में होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी आर में बिलोंग करनी चाहिए। और आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी को कैसे भी प्लस करो आप, हम एडिशन का यूज कर रहे हैं तो एडिशन दिखा रहे हैं दोनों, या फिर a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए आना चाहिए। मतलब वापस हमें वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस जीरो का मतलब वो नहीं है जीरो,
जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जीरो सिर्फ एक नोटेशन है, एक सिंबल की तरह यूज होगी जो ये दिखाएगी कि जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे सेट, उसकी आइडेंटिटी ये जीरो से डिनोट करेंगे। जैसे हम पहले जो ग्रुप में लेते थे आइडेंटिटी दिखाने के लिए ई का यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे जीरो का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। मान लो कि ये एक मैट्रिसेस है 2x2 की, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 0 0 0 0। तो अब इसको जीरो तो नहीं लिख सकते ना हम, तो ये भी इसको भी हम जीरो से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जीरो सिर्फ ये बताता है हमें, नोटेशन की तरह काम कर रहा है, जैसे कि जो कि बताएगा कि इसकी आइडेंटिटी, इस जो हम सेट ले रहे हैं उसकी एडिटिव आइडेंटिटी ये है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स हमेशा एडिशन में क्या होता है -a, तो यहाँ पे -a एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जब हम इनवर्स में क्या होता था कि जब हम उन दोनों को ऑपरेट करते थे तो हमारे पास क्या आता था, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी आनी चाहिए। वही प्रॉपर्टी लिख रखी है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, कॉम्यूटेटिव, क्योंकि हमें एबिलियन ग्रुप शो करना है आर के अंदर एडिशन को, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी भी होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। अब हम करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए इसको रिंग प्रूव करने के लिए। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो चाहिए कि R को अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप प्रूव करो। R को अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या प्रूव करना है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की दो प्रॉपर्टी होती थी, एक क्लोजर, एक एसोसिएटिविटी। क्लोजर और एसोसिएटिविटी का भी मतलब समझा देती हूँ आपको। R के अंडर आर मल्टीप्लीकेशन के अंदर सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी पड़ेगी ये दिखाने के लिए कि R जो है रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, दो एलिमेंट अगर हम R से लें और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेट करें, डॉट मतलब मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, वो भी किस में आना चाहिए, R में आना चाहिए। और एसोसिएटिविटी ये आप देख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड करना चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड। इसका मतलब क्या है, देखो हम कोई भी अगर 3 एलिमेंट ले लें, ठीक है, अगर 3 एलिमेंट हम ले ले R के, तो A डॉट B प्लस C इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हम जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे x लिखा होता था, यहाँ पे 2 लिखा होता था, यहाँ पे y लिखा होता था, तो यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा दिया, फिर x को y से कर दिया, ये उसी के इक्वल आता था ना, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो ही होता था। a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस a डॉट c, इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो a जो है वो लेफ्ट साइड में है, b प्लस सी के जो है a लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। अगर b प्लस सी के राइट साइड में होगा a, अगर हम b प्लस सी के राइट साइड में a को लिख देंगे और फिर ऑपरेट करेंगे तो हम क्या कह देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इंटीजर में ये होल्ड करता है और हम ये प्रॉपर्टी यूज भी करते थे काफी टाइम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी छोटी क्लासेस में या फिर बड़ी क्लासेस में यूज भी किया, ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जो कि जरूरी है रिंग को दिखाने के लिए कि रिंग है, कोई भी अलजेब्रिक ग्रुप को दिखाने के लिए कि ये रिंग है। 3 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट कि ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए R अंडर एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी R अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड करना चाहिए, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे।